त्यागी और मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आज 82वां दिन है और अभी लगभग 3 महीने लगने वाले कन्याकुमारी तक पहुँचने के लिए। मैं हर दिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और किसानों से मिलता हूँ, महिला किसानों से मिलता हूँ। महिलाएं देखी तो मैंने मथुरा ज़िले में कुछ महिला किसानों से मुलाकात की और बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। मैं बच्चों से मिलता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़रूरी हैं जिस लक्ष्य के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। और मैं बाकी नागरिकों से मिल रहा हूँ। मैं जिस पदयात्रा को कर रहा हूँ उसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। अन्न शुद्धि मतलब भोजन की शुद्धि के लिए है। और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भोजन में पिछले 15-20 वर्षों में इतनी मिलावट हो गई है, इतनी दिक्कत है कि हमको जब हमारी थाली में भोजन आता है, खाना आता है, तो हमें लगता है ये क्या है। मतलब इसमें मिलावट इतनी है, तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, दाल में, आटे में, हर कोई ऐसा भोजन, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचा जिसमें मिलावट ना हो। तो इस पूरी यात्रा में मैं किसानों से मिल रहा हूँ। मैं किसानों से मिलके ही बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी पैदा कर रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही सही जैविक ऐसी खेती करना शुरू करिए जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल ना हो रहा हो। आप ऐसी खेती का इस्तेमाल करना शुरू करिए जिसमें इंसानों की ज़िंदगी में कोई स्वास्थ्य पे उनके कोई खतरा ना पड़े। और बच्चों से जो मैं मिल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे जंक फूड बहुत खा रहे हैं। जंक फूड मतलब मैगी, मोमोज़, नूडल्स। और मैं बच्चों के जब टिफ़िन खुलाता हूँ स्कूल में जाके, तो बच्चे बताते हैं कि मेरी मम्मी ने ये खाने के लिए आज जो है पास्ता दे दिया, मेरी मम्मी ने आज खाने के लिए ये दे दिया। तो पहले तो आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो अपने बच्चों को खाने में, क्योंकि मैं किसी भी स्कूल में जा रहा हूँ, मैं 40,000 बच्चों से मिल चुका हूँ। किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, किसी में 4,000 हैं, किसी में 2,000 हैं, किसी में 1,000 हैं। तो आप में से कौन सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को खाने में वाकई में फास्ट फूड दे रही है? अगर सभी दे रही हैं तो बताइए आप। जी आप कुछ कह रहे थे? इसको ना, ये माइक है, इसको हाथ में पकड़ के। हाँ जी, आप दे रही हैं हफ्ते में? अच्छा, आपको पता है वैसे इसका नुकसान है? क्या नुकसान है जी? थोड़ा पास रख के बोलिए इसको। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये जो जंक फूड है ना, ये आप रखिए अपने पास। और कोई आप में से? आप इधर से करिए शूट, इधर से करिए, इधर से करिए, इधर से ना, पीछे से नहीं तो वो एक कैमरे में आप आएंगे। इधर से करिए, एक ही ना, एक एंगल। आप में से कोई ऐसा है जो और कौन दे रहा है अपने बच्चों को जंक फूड? नहीं, बताइए आप, प्लीज़ बताइए। और क्या बनाती हैं? अच्छा, और कोई बताएं, और कौन दे रहा है अपने बच्चों को? हाँ बताइए, कौन दे रहा है? हाथ उठा के बताइए, कौन अपने बच्चों को जंक फूड दे रहा है? हाथ उठा के बताइए। ऐसे हाथ उठाए जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी। कौन अपने बच्चों को जंक फूड दे रहा है? अच्छा, अच्छा, ये भी अच्छी बात है। चलो, अच्छी बात है। आप कुछ बोल रहे थे? क्या बोल रहे जी? हाँ हाँ, अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, आप अपने बच्चों को जंक फूड देते हैं और पसंद नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पता है क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, जंक फूड के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जंक फूड से ज़्यादा एडिक्शन किसी फूड में नहीं होता। अगर एक बार आपने खा लिया तो दोबारा ज़िंदगी में कभी छूटता नहीं है। क्रेविंग रहती है ना, आपको पता है। अगर आपको दाल की खुशबू हो तो कोई ये नहीं बोलेगा ये बहुत अच्छी खुशबू है, मैं इसको खा लेता हूँ। लेकिन अगर किसी को नूडल्स की खुशबू पता चले, आपको लगेगा अभी खा लो इसको, पेट भरे पे भी खा लोगे, है ना। तो इतना एडिक्शन है उसका। और ये एडिक्शन जो है बच्चों को कर रहा है बीमार। जिन स्कूलों में मैं जा रहा हूँ, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ बच्चों को शुगर ना हो, जहाँ बच्चों को हार्ट की बीमारी ना हो, जहाँ बच्चों को अर्थराइटिस ना हो। 5 लाख नए बच्चे हर साल कैंसर की लिस्ट में ऐड हो रहे हैं।
और आप ये सोचो, ये अधिकतर जो कारण है ना इसका, वो जंक फूड है। बहुत बड़ा कारण है जंक फूड। अगर इसमें हमने अपने बच्चों को दूर नहीं रखा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मुझे एक बीमारी है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बाद में मेरी तिल्ली, समझते हैं तिल्ली, तो सुना होगा आपने, वो तिल्ली डॉक्टर ने निकाल दी। अब शरीर का चौकीदार होती है तिल्ली। अगर शरीर में चौकीदार नहीं है तो आप ये सोचिए क्या होने वाला आपके साथ। तो खूब बीमारी देखिए, परिवार वालों ने, घर वालों ने खूब सारा पैसा लगाया, खूब सारे हेल्थ स्ट्रगल रहे, तब जाके समझ में आया कि शुद्ध भोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। खाने में वैसी मिलावट है, ऊपर से जो माएँ जंक फूड दे रही है ना, वो तो मतलब एक तो करेला और दूसरा नीम पे चढ़ गए, वो वाली कहानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया ना, तो हमारे बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कोई पड़ोस से मांग के ले आया हो, है ना। तो मैं तो जैसे बच्चों से पूछता हूँ, आप में से किस किस के छोटे भाई बहन हैं, तो सब उठाते हैं हमारे हैं, बहुत सारे बच्चों के होते ही हैं। तो बोलते हैं सब कौन कौन सच्चा प्यार करते हैं, तो सारे प्यार करते हैं। फिर बोलता हूँ कौन कौन जंक फूड छुड़ाएंगे उनका, तो सब बोलते हैं कि हम छुड़ाएंगे। लेकिन अगर हम समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि ये फूड जो है ना डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है ताकि हम इसको बार बार खाएं। अगर आपको अपने बच्चों को आदत लगानी है अच्छा खाने की, तो अच्छी लत लगती नहीं। आप बोलो बच्चों से दूध पी ले, दही पी ले, कोई फल खा ले, बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि वो कुदरत का दिया हुआ है, उसमें कोई एडिक्शन वाली चीज़ नहीं मिलाई हुई है। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनमें एडिक्शन के लिए, इनकी लत लगाने के लिए कुछ अलग से चीज़ें मिलाते हैं ताकि उसको आप बार बार खाएं, हर दिन खाएं। इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे हेल्थ स्ट्रगल रहे और बच्चों को ये बीमारियाँ धड़ल्ले से बढ़ रही हैं, तो ऐसा ना होने पाए किसी के लिए ऐसा, तो ये हम कह रहे हैं। तो और कौन है बताइए थोड़ा सा, जिसके बच्चे जिद करते हो, कोई बताइए आप में से कोई। आप हैं जी जी। अच्छा एक बार बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कंपनी तो बंद हो जाए और हम ना, अगर हमने ना बंद कर, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बंद हो जानी चाहिए, तो मैं अगर ना उसका इस्तेमाल करूँ तो मैं सबसे अच्छा तो वो यही है ना। हम पहले कम, अब जैसे मैं मान के चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, अब मैं कोल्ड ड्रिंक को बंद कराऊँ वो ज़्यादा आसान है कि मैं पीना बंद कर दूँ वो ज़्यादा आसान है? अब बताइए अब क्या आसान है? नहीं आप ये समझिए, नहीं मैं मेरी बात को ध्यान से समझ, आप में से कोई बताएगा, मैं अगर कोई चीज़ नहीं खाता या कोई चीज़ नहीं पीता, मैं मान के चलो कोई स्मोकिंग नहीं करता, मैं बोलूँ ये बंद हो जाए, तो मैं तो नहीं कर रहा ना, बंद हो चले, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या उससे प्रभाव होने वाला। तो पहले तो हम करें ना अपना बंद, जिसको करना है वो कुछ और करेगा जाके। हाँ तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। आप और कोई बात करना चाहे आप मैम, आप बताओ, आप कितनी बार भेजते हो बताओ जी जी। अच्छा, तो कभी बच्चा जंक फूड नहीं खाता? जंक फूड कभी महीने में, जैसे कि घर में भी नहीं लाती, और जैसे कभी बाहर जाके मांगे तो दे देती हूँ उसे। ठीक है, तो बस यही आप लोगों से कहना है कि प्लीज़, आप लोग माएँ हैं, आप लोग समझ सकती हैं। बच्चों से मैं जाके बात कर रहा हूँ, एमपी के मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ, हो सकता है आप में से भी किसी का बच्चा कहीं टकराया हो मुझे, या मिल जाएगा आने वाले समय में 1-2 दिन में। तो हम बच्चों को एक ओथ दिला रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों का फोकस ख़राब करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई चोट लग जाए, अपनी हड्डी टूट जाए किसी की, उसका इलाज है, चोट ठीक की जा सकती है अगर कट फट जाए, लेकिन इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर शुगर हो गई बच्चे को, हो गई, ज़िंदगी भर के लिए वापसी नहीं है उसकी। अगर उसको एक बार हार्ट की दिक्कत कोई हो गई, दवाइयाँ खाता रहना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है ये। इसलिए हम ये कह रहे हैं, मैं खुद बड़ा भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं बातें रख रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए स्कूल का ठीक है कि स्कूल में मना कर देते हैं तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन घरों में वो सब चीज़ें खूब कर रही है, ये सच्चाई है। थोड़ा पास लाके बोलिए इसको, उल्टा करके ऐसे। स्कूल में टीचर ने मना कर दिया ऐसा, हाँ ऐसे स्कूल में टीचर ने मना कर दिया तो नहीं भेज रहा है, लेकिन घर में आ रहा है तो बच्चे जो मांग रहे हैं माएँ वो खिला रही हैं, ये सच्चाई है। और जितने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं ना, वो और जिद्दी हो रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए, तो उस हाँ में यही खाना है। तो आप एक बात बताओ, इधर आके एक बार इधर आके बताना, आप में से कौन कौन माएँ ऐसी हैं
जो ये कहेंगी कि मैं अब अपने बच्चे को जंक फूड नहीं दूंगी, चाहे वो कितनी जिद कर ले। आप में से कौन कौन माएँ ऐसी हैं, आप देंगी? तो हाथ ऐसे खड़ा करो ना, आप देंगी? तो ऐसे हाथ खड़ा करो, आप देंगी? कौन कौन माँ ऐसी है जो जंक फूड देगी अपने बच्चों को? ये जहर है, स्लो पॉइजन है। अगर आप अभी नहीं माने तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बच्चे हम कहीं से लेके थोड़ी आए। ठीक है, बस यही कहना था जी। थैंक यू। ये सर बहुत अच्छा लगा, आप आए। बाकी हमारे लिए दुआ करिए, हमारी यात्रा पूरी हो, सफल हो। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी